विदेशियों के चक्कर में मोदी ने अपने ही देश के लोगों को सड़क पर फेंक दिया है। ये डबडबाई आंखें, सड़क पर बैठी लाचार महिलाएं और मलबे के ढेर में अपना सामान तलाश करते ये लोग इसी देश के बाशिंदे हैं। इनकी जिंदगी में G20 शिखर सम्मेलन से भूचाल आ गया है। अपनी झूठी शान दिखाने के चक्कर में मोदी ने इनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिया, सामान उठाकर सड़कों पर फेंकवा दिया। एक तरफ हमारे देश में आए विदेशी मेहमानों के साथ पीएम मोदी चमचमाते सोने चांदी के बर्तनों में 56 भोज खा रहे हैं, तो वहीं इन गरीबों को अब एक वक्त का खाना भी मयस्सर नहीं है। दशकों से यहाँ झुग्गियों में रह रहे इन लोगों को मोदी ने सड़क पर ला दिया है। अब ये गरीब अंधेरी सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। सिर ढकने के लिए इनके पास जो कुछ था वो तो साहब ने अपनी झूठी शानो शौकत के चक्कर में उजाड़ दिया। अपने 9 सालों के शासन में इनका उद्धार तो नहीं कर पाए, मगर बर्बाद जरूर कर दिया। G20 के सम्मेलन के लिए महीनों से दिल्ली को सजाया जा रहा था। दीवारों पर रंग रोगन, फुटपाथ पर गमले और गरीबों के घरों के आगे पर्दा लगाया जा रहा था, और जहां पर्दे से काम नहीं बना उनका आशियाना ही उजाड़ दिया गया, ताकि साहब विदेश में जो डंका बजने का दावा करते हैं उसकी हवा ना निकल जाए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को मोदी साहब का फर्जी विकास न नजर आ जाए। साहब का फरमान लिए पहुंची प्रशासन ने इनके घरों को उनकी आंखों के सामने मिट्टी में मिला दिया। उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार दर दर भटक रहा है, और उधर मोदी जी दुनिया के सामने फर्जी वाहवाही लूट रहे हैं। सबका साथ कहकर सत्ता में तो आए, और अब केवल अपना विकास और अपने मित्रों का विकास कर रहे हैं। इतनी बद्दुआ लेकर कहां जाएंगे साहब? कम से कम भगवान से तो खौफ खाइए। इनमें से बहुत से लोगों ने वोट देकर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है, लेकिन इनका कसूर सिर्फ इतना है ना कि ये गरीब हैं, और इस देश के राजा को गरीब पसंद नहीं है। गरीबों को तो आप कीड़े मकोड़े समझते हैं। 2024 में इंसाफ होकर रहेगा। ये गरीब आपको माफ नहीं करेंगे मोदी जी। Behind this green veil, where posters of G20 and Prime Minister Narendra Modi hung, is a place where residents say that they've been hidden away from the world. ये हमें मतलब कीड़ा मकोड़ा समझते हैं हम लोगों को। सफोकेशन होने लगी, हवा तक भी नहीं आ रही है इसकी वजह से। हमारे देश में विदेशी मेहमान आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हम भी कुछ देश में योगदान करें। झुग्गियों को सरकार ने कवर कर दिया इस वजह से, ताकि वो अपनी नाकामयाबी छुपा सके। This is Coolie Camp. It's a slum in the heart of South Delhi's Vasant Vihar, just a stone's throw away from luxury hotels like Vasant Continental. About 10 days before the capital hosted the G20 summit, wooden scaffoldings went up around the slum and it was covered by green sheets. जो बाहर से विदेश से लोग आ रहे हैं उन समस्या समझने के लिए गरीबों का मोहल्ला देखने की दिल्ली राजधानी ऐसी है। G20 के चक्कर में लगा रहे हैं, पुलिस वाले भी आते रहते हैं, वही बता रहे थे। बाहर से दिखाएंगे मेन रोड बस, वो देखो साफ सुथरा, अंदर के लोगों की हालत नहीं दिखाएंगे। Away from the scaffolding, as we went deeper into the slum, the residents there had another story to tell. अगर हम कोई जानवर तो नहीं ना, इंसान है ना हम तो। सामान की जरूरत पड़ी, अब ये झुग्गी है, पूरा सामान मिलता नहीं है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सामान के लिए जाएंगे, इतनी बुरी तरह से बदतमीजी से बोलेंगे, भाई हम तो रोड पे ही रहते हैं, तो गाड़ी गुड़ी है जो हमारी रोड पे खड़ी रहेगी। कुछ सामान लाना 1 मिनट खड़ा, वो ट्रैफिक पुलिस वाला इतनी बदतमीजी से बोलेगा। हम इंसान नहीं है क्या? जॉब करते हैं, अभी छोटी बड़ी है हमारी जॉब, ठीक है जी। जहाँ कच्चे मकान है वहाँ पक्के बनने चाहिए। आपके देश में अगर ऐसा हो रहा है तो आपके विदेश को अपना ठीक करना चाहिए हमें। तो आपने क्यों पर्दा टांगा? बाद में अभी ये खबर हो गया, बाद में झुग्गी कर देंगे, हम कहाँ जाएंगे? The majority of the people living inside this green cocoon were daily wagers who needed to venture out to find work. चौक पे जाएगा, कैसे जाएगा? दिहाड़ी करने जा रहा मजदूर 500 रुपए कमाता अपना बेचारा। ये चौराही है, सुबह यहाँ से सारे लेबर लोग जाते हैं काम पे, यहीं से उन तक को परेशान करा जाता है। अब जॉब के लिए तो ये है कि देखो जा रहे हैं और नहीं जो है तो बैठेंगे थोड़ा, जॉब के लिए नहीं जा पा रहे। For those who lived within these narrow lanes, this had been home for generations. But now, they said they couldn't breathe. जब से ये लगाया ना, तब से थोड़ी सी सफोकेशन होने लगी, हवा तक भी नहीं आ रही है इसकी वजह से।
तभी ज्यादा घुटन होती है अब यहाँ पे। हवा नहीं आ रही है। घुटन तो होगी, क्या करें? घुटन तो होगी। जब चारों तरफ से बंद कर देंगे तो घुटन होगी, हवा कहाँ से मिलेगी? ये लगाया ना तब से इनकी सफाइयाँ नहीं हो रही। नाली में कीड़े निकल रहे नालियों में। यहाँ अंदर गलियों में तो आके ही नहीं देखते सफाइया वाले कि कैसे हाल है यहाँ पे। तो आपको सामान वामान जब लेना होता है तब आप बाहर जा सकते हमने पहले से लेकर रख लिया है। हैं? हाँ जी, एक हफ्ते का सामान लेके रखो। हाँ जी, जैसे दाल आल है, सब्जी अब्जी भी रख ली हमने। This wasn't the first time these people had been hidden from the world. एक बार और लूंगा था। कब लगा था? ये अब तो हो गया 15-16 साल हो गई उसका। जब ये मैच हुआ था, कौन सा वाला मैच? उस टाइम पे तो चादर लगाई थी, चादर लोहे वाली टीन चादर लगाई। These green curtains were a part of the central government's beautification project in Delhi ahead of the G20 summit on 9th and 10th September. They refurbished roads, constructed underpasses, and commissioned murals on the streets. The coolie camp fell on the travel route of the G20 leaders and now found itself hidden away. But not everyone was upset about this. For some people, whose livelihoods were also run from the coolie camp, it felt like national duty to shut shop for 3 days. हमारे देश में विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो कम से हमारा फर्ज बनता है हम भी कुछ देश में योगदान करें। तो आपका क्या योगदान होगा? तो हमारा योगदान ये होगा 3 दिन हम बंद रखेंगे दुकान बंद। हाँ, अपना साफ सफाई रहेगी दिल्ली में, दिल्ली बढ़िया लगेगी। तो जो बाहर से आएंगे वो कम से कम ये तो कहेंगे हमें दिल्ली साफ सुथरी है। नहीं मैम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। गेट दे रखा हमको आने जाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि उनको सरकार ने कवर कर दिया इस वजह से, ताकि वो अपनी नाकामयाबी छुपा सके।